नमस्कार, मैं हूँ शाहिद ज़ैनब और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ झाबुआ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस ने हीरालाल अलावा। कांग्रेस ने डॉक्टर हीरालाल अलावा को झाबुआ प्रभारी बनाया है। आइए बात करते हैं डॉक्टर हीरालाल अलावा से। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका वॉइस ऑफ झाबुआ पर। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि कांग्रेस ने आपको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है प्रभारी बना करके। कैसे देखते हैं आप इस जिम्मेदारी को? मैं इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय जीतू पटवारी जी को धन्यवाद देता हूं कि इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को देकर झाबुआ जिले का प्रभारी बनाया है। निश्चित ही इस जिम्मेदारी पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा और कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे को ग्राम पंचायत स्तर तक, बूथ स्तर तक मजबूत करने का काम करेंगे, जैसे कि हमको निर्देश दिए गए। सर, भाजपा के मुकाबले कांग्रेस का आईटी सेल है वो थोड़ा कमजोर नजर आता है। इसे कैसे देखते हैं? इस कमजोरी को कैसे आप बेहतर करने की कोशिश करेंगे? देखिए, अब भाजपा के जो आईटी सेल है, वो झूठ फैलाने में पूरे देश में झूठा प्रचार प्रसार करने में नंबर वन है। अ, कांग्रेस का आईटी सेल है, हमेशा हम लोगों ने जो सही को सही करने की हिम्मत रखी है, और कांग्रेस का आईटी सेल ऐसा नहीं कि कमजोर है, वो मजबूत है, और मजबूती के साथ, और अगर कुछ ऐसी हमें कमियां लगेगी तो उसे दूर करके और मजबूती के साथ हम पेश आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के जो झूठे प्रोपोगंडा जो फैलाया जा रहा है, इनका इनका हम करारा जवाब देंगे। सर, जनचर्चा ये है कि भारतीय आदिवासी पार्टी का जो वर्चस्व झाबुआ जिला अलीराजपुर जिले में बढ़ रहा है, उसे तोड़ने के लिए कांग्रेस ने आपको प्रभारी बनाया। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, ये तो एक बीजेपी के द्वारा जो भ्रम फैलाया जाता है कि आदिवासियों को आदिवासियों से लड़वा दो। बीजेपी की हमेशा इससे नीति रही है कि संगठनों को तोड़ो और बीच में घुस जाओ। जैसे उदाहरण के तौर पे महाराष्ट्र में देखा, इन्होंने एनसीपी को तोड़ा, शिवसेना को तोड़ा, और आज दोनों को तोड़ के उनको दोनों पार्टियों को खत्म कर दिया, और आज सत्ता में आ गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा झूठ फैलाया जा रहा है। देखिए, हम सभी विचारधाराओं का सम्मान करते हैं, सभी अपने-अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, और सभी का एक अपना एजेंडा है। तो कि ये गलत धारणा है कि हम किसी का विरोध करते हैं। देखिए, हम अपना-अपना काम कर रहे हैं, और आज कांग्रेस संगठन में इतनी महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी इतने कम समय में अगर डॉक्टर हीरा अलावा को दी है, तो निश्चित ही उनको भरोसा है, और हमने पिछले 10 सालों में ग्राउंड स्तर पर लोगों की जन भावनाओं को समझते हुए काम किया है, लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है। सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने का जो काम किया है, और इस इन 10 साल के कार्यकाल में हमेशा हमने संवैधानिक मुद्दों को विधानसभा के पटल पे रखा है, तो निश्चित ही एक महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी कार्यों को देखते हुए दी है, ना कि किसी पार्टी को तोड़ने के लिए या किसी संगठन के ढांचे को कमज़ोर करने के लिए। सर, जयेश के कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो आपको देख कर के, जैसे बाप पार्टी से जो विधायक बने हैं कमलेश्वर डोडियार, उनको देखते हुए ये सोचते हैं कि हम भी राजनीति में उतर करके राजनीति करके आदिवासी समाज की सेवा करें। उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं देखिए, मैं पूरे देश के युवाओं से यही कहना चाहता हूँ कि आदिवासी समाज, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, आज भी बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में समानता की बात कही है, आज भी ये समाज बहुत पिछड़ा हुआ है। आज भी देश में जो चंद उद्योगपति है, उनके पास पूरे देश की धन दौलत पे कब्जा है, और एक बड़ी आबादी है, 90% आबादी आज भी गरीबी में जूझ रही है। तो जो संविधान ने कहा है कि जब तक, बाबा साहब ने कहा है कि जब तक समानता नहीं मिले, तब तक इस संविधान के लागू होने के बाद भी ये नहीं कहा जा सकता है कि देश में एक लोकतंत्र सही मायने में स्थापित किया गया है। तो उनका, बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था कि असमानता है, अमीरी और गरीबी के बीच में असमानता खत्म होनी चाहिए, और ऐसी संवैधानिक व्यवस्था ही हमको लोकतांत्रिक व्यवस्था बनानी चाहिए। तो मैं देश के युवाओं से यही कहना चाहता हूँ, पढ़े-लिखे युवाओं से, खासकर एसटी, एससी वर्ग के, उनको अपने जो समाज अंतिम पायदान में, विकास के अंतिम पायदान में खड़ा है, इस समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए, इस समाज को गरीबी से उबारने के लिए पढ़े-लिखे बुद्धिजीवी युवाओं को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, और जल, जंगल, ज़मीन के साथ जो भी गरीब तबका है, किसान हो, मज़दूर हो, दलित वर्ग हो, चाहे पिछड़ा हो, उनके हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए सक्रिय राजनीति में आकर अपने अधिकार हासिल करने के लिए संघर्ष करना चाहिए। सर, एक सवाल और है कि झाबुआ जिले में मेडिकल कॉलेज, कृषि कॉलेज, इसके लिए काफ़ी समस्या आती है छात्रों को, जो जी। उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार
की जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, केंद्र की चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार हो, इन्होंने हमेशा बड़े-बड़े उद्योगपतियों के लिए काम किया है। जैसे अडानी, अंबानी जैसे उद्योगपतियों के भलाई के लिए इनका मतलब हज़ारों करोड़ रुपए इन्होंने बड़े-बड़े उद्योगपतियों को माफ़ किया है। हमने जो सबसे पिछड़े जिले हैं देश के और झाबुआ जिला, अलीराजपुर जिला, धार जिला, बड़वानी जिला, ये पिछड़े जिले हैं, आदिवासी बहुल्य जिले हैं। विधानसभा में हमेशा मांग करी कि सबसे पहले प्राथमिकता में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए झाबुआ जिला, धार जिला, बड़वानी जिला, इन आदिवासी बहुल्य जिलों में मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन जो अभी भी अति पिछड़े जिले हैं, जो स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में जहाँ मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, उन जिलों को अनदेखा किया गया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की एक सोची-समझी रणनीति है कि आदिवासी बहुल्य जिलों में मेडिकल कॉलेज न खोले जाए ताकि आदिवासी को इधर-उधर भटकना पड़े। पलायन के लिए सरकार ने कोई ऐसी योजना नहीं बनाई कि झाबुआ में, अलीराजपुर में, धार में पलायन रुके युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिले। सरकार चाहती ही नहीं कि आदिवासियों का भला हो, उनको रोजगार मिले। जो सरकारी ठेके हैं उनमें आदिवासी युवाओं को हिस्सेदारी मिले, ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में ही नहीं है। उनका एजेंडा तो जो आरक्षण मिला हुआ है उसको धीरे-धीरे प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से, आउटसोर्सिंग के माध्यम से खत्म कर दो और आदिवासियों को जो अधिकार मिले उनको संविधान में जो अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिलाए उन अधिकारों को छीन लो। ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। सर एक सवाल ये था कि अभी कुछ दिन पहले एक ड्रग्स पकड़ी गई थी मेघनगर से 168 करोड़ रुपए के लगभग। वो राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा था। लेकिन कांग्रेस विपक्ष में रहते हुए उस मुद्दे को जिस तरीके से भुनाना चाहिए था या उस पे जिस तरीके से एकजुट दिखाई देना चाहिए थी वो दिखाई नहीं दी सर। इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, जहाँ-जहाँ भी देश में चाहे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं, यहाँ तो 150 करोड़ की गुजरात के पोर्ट अडानी पोर्ट पे तो 3000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई है। भोपाल में हाल ही में 2000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई है। तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शासन में इन्होंने प्रदेश को ड्रग तस्करी का एक अड्डा बना दिया है और ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जो असामाजिक तत्व हैं, वो मिलके काम धंधा कर रहे हैं और निश्चित ही सरकार कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के राज में ये गुंडे वाली जो फल फूल रहे हैं, ये इनमें सरकार का संरक्षण है। तो ये थे डॉक्टर हीरालाल अलावा जो प्रभारी बनने के बाद पहली बार झाबुआ दौरे पर थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।